जब हम बातों को रखते हैं, चूंकि बेरमो विधानसभा में खासकर ये एक माहौल बना दिया जाता है बाहरी भीतरी का, तो मैंने जब हम आ रहे थे तो मैंने दूर से ही सुना कि आज माइक का साउंड ठीक है। तो मुझे लगता है बेरमो में बहुत सारे हमारे यूपी बिहार के तथा अन्य राज्यों के भाई लोग, बहन लोग, माताएं बहनें सब लोग रहते हैं और उनके मन में बेरमो के विधायक राजकुमार अनूप सिंह जी ये डाल देते हैं कि जयराम महतो बाहर के लोगों के खिलाफ है, इसलिए वोट हमको करना है, यानी राजा साहब को करना है। तो मैं आपको भी कहूंगा, आपके घर तक मेरी आवाज जा रही है। मैं पहले तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड को हम 4 सगा भाई मानते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं बिहार वालों कि भाई भाई में झगड़ा होता है। बिहार वालों, आप भी जानते हैं कि भाई भाई में झगड़ा होता है। कब होता है? जब सवाल जमीन का होता है। मेरे प्यारे बिहार के जितने भी लोग आज बेरमो में रहते हैं, मेरी बात अगर आपके कानों तक जा रही है, ठीक है, मेरी आलोचना करिए, मेरी शिकायत करिए, मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट अपने माथे में रखिए, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, जहां से भी लोग रहते हैं, मेरे भाइयों, मेरे अभिभावकों, मेरे नौजवानों, भाई भाई में झगड़ा होता है। आप अगर बिहार से ही हैं और 4 भाई हैं और एक भाई अगर बाकी भाइयों की जमीन पर कब्जा करे तो झगड़ा होता है। तो वही हाल हमारा है। आप एक लाइन बता दीजिए। सबसे पहला बात तो आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए। जितने भी बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नौकरी करते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपको बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने पलायन किया, आपको अपने घर से बाहर भेजा, आपको नौकरी हमारी मिट्टी ने दिया है। जितने भी बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो ये लोग आपको, खासकर हमारे अनूप दादा, राजकुमार अनूप सिंह जी आपको, आपके कानों में ये बात भरते हैं, तो पहला लाइन आप जान लीजिए कि आपको तो धन्यवाद करना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश से, चाहे वो बेगारी रहे, बेरोजगारी रहे, या गरीबी रहे, या तंगहाली रहे, आप अपने राज्य से छोड़कर आए, आप बिहार से अपने राज्य को छोड़ के आए। आपको शरण झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपके बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपको नौकरी झारखंड की मिट्टी ने दिया, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात आप बता दो, मान के चलिए बिहार के भाइयों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल के भाइयों, यदि आपके पूर्वजों की जमीन किसी कंपनी ने 10 एकड़, 5 एकड़, 25 एकड़ लिया हो और आपके लात मार के भगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? यह सवाल मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों से पूछ रहा हूं, जिनके मन में मेरे लिए नेगेटिव भर दिया जाता है। डीबीसी की जमीन किसकी है? आप बताइए मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों, क्या वो जमीन आपकी है? आप ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से आप बता दो, क्या वो जमीन आपकी है? नहीं है, वो जमीन हमारी है। और आज कंपनी हमें लात मार के भगा रही है, तो बताइए क्या करते हैं? अरे ये तो झारखंड है मेरे बिहार के भाइयों, कि हम धरना दे रहे हैं। कसम से अगर ये बिहार होता ना, आप उनको उठा के पटक पटक के मारते। मेरे बिहार के भाइयों, अगर डीवीसी बिहार में होता, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, अगर बेरमो के कोयला के खदान बिहार, उत्तर प्रदेश में होते और आपको नौकरी में नहीं रखा जाता, कसम से पटक के वहीं मारते। ये तो हम धरना दे रहे हैं। ईमानदारी से बोलिए मेरे बिहार और यूपी के भाइयों, मेरी बात आप सुन रहे हैं, बताइए अगर आपकी जमीन में, आपकी पूर्व जो आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, मेरे बिहार के भाइयों आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, तो ईमानदारी से बताइए अगर आपकी 12 बीघा की जमीन बीटीपीएस ले ले, आपकी 12 बीघा की जमीन डीबीसी ले ले और आपको नौकरी में ना रखे, आप क्या करते? सही बोल रहे हैं, अगर बिहार होता ना तो एक एक को पदाधिकारी को लोग पटक पटक के मार देता। ये झारखंड है इसीलिए धरना दे रहे हैं, ये झारखंड है इसीलिए कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूं, क्योंकि बेरमो में आज चोंगा का आवाज बहुत दूर तक जा रहा है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई शत्रुता है। आपको बिल्कुल, हमने बोला 4 लोगों को हम अपना सगा भाई हम लोग मानते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। उत्तर प्रदेश को हम लोग फुफेरा भाई मानते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश वाले भाई आप लोग फुफेरा भाई हैं, बिहार वाले हम लोग सगा है। बिहार हमारा मंझला भाई है
उड़ीसा हमारा संजला है और हम झारखंड सबसे छोटे हैं, क्योंकि हम इतिहास यही कहता है कि हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। 4 प्रदेश पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये इतिहास में अंग्रेजों के कालखंड में, मुगलों के समय में लगभग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसीलिए हम संवैधानिक जो देश हमारा बना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की भूमिका है, तो हम अंग्रेजों के कालखंड से ही मानते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपसे हमारा झगड़ा उस समय होगा जब हम आपका हिस्सा मांगेंगे या आप हमारा हिस्सा पे नजर गड़ाएंगे, झगड़ा होगा। आप मेहमान बन के आएंगे, स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत होगा। और आज भी तो हम कहते हैं हम 75% मांग रहे हैं, 25% में बिहार के लोग आए, स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लोग आए, स्वागत। एक बार आप दिल में हाथ रख के देखो, बिहार के भाइयों एक बार ईमानदारी से बोलो, यहाँ जो ठेका मिलता है, अरे नौकरी छोड़िए, कई को झारखंडी को मिलता है। उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों, बिहार के ठेकेदारों, यार कुछ भी करो, मानवता है ना, मानवता है तो दिल में हाथ रख के बोलो, तुम्हारा जमीन नहीं, तुम्हारा गांव नहीं, और तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो और हम धूल फांकते हैं। बताओ गलत है कि नहीं है? बताओ हमारी लड़ाई सही है कि नहीं है? ये सवाल हम बिहार और उत्तर प्रदेश से पूछेंगे कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। आप अपने घरों के खिड़कियों से सुन रहे हैं मुझे, बाहर आके जवाब दीजिए कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। राज्य पे उनकी नौकरियों में, उनके संसाधनों में चढ़ाई करता है। आज बिहार में, बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग नौकरियां करने लगे हैं। इसीलिए बिहार में भी नारा गूंज रहा है कि नौकरी बिहारी को दो। गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है? तो अगर झारखंड में वो नारा गूंजे तो क्या गुनाह है? आपको मालूम है कृष्णा नदी है कि कावेरी है भाई, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने होते हैं? कावेरी है। हाँ पढ़ने, लेकिन चूंकि हम लोग भी बहुत दिन पहले पढ़े हैं, जब कॉलेज में थे तब पढ़े, थोड़ा भूल गए। अब याद करें, कावेरी नदी है ना? ए मीडिया वाले भाई लोग कह रहे हैं, हाँ कावेरी है। 2 स्टेट आमने सामने आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्यों आते हैं भाई? हक की बात आती है तब आते हैं। तो इसलिए ये कोई गलत फहमी मत रही है कि बिहार झारखंड की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। जब जब हक की बात होगी सामने आएंगे। अभी बिहार इसलिए सड़क पे है, बिहार के नौजवान, कि उत्तर प्रदेश के लोग वहां नौकरी ज्यादा करने लगे हैं। बिहार के लोग उनका विरोध करने लगे, करेंगे, क्योंकि बिहार बिहारियों का है। तो वही जवाब तो हम भी कहते हैं झारखंड झारखंडियों का है, तो फिर जरा माँ तो गुनहगार हो जाता। वही बात तेजस्वी जी बिहार में कर रहे हैं, मेरे प्यारे 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 बिहार के भाइयों। वही बात तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं कि बिहार में पहला हक बिहारियों का। तो अगर झारखंड में वही बात जयराम महतो कहे कि झारखंड में पहले झारखंडी, तो गलत क्या है भाई? इसीलिए 2 स्टेट तभी आपस में टकराते हैं जब हक अधिकार की बात आती है। आप तमाम स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उदाहरण लीजिए या किसी अन्य स्टेट का उदाहरण लीजिए, वो तभी टकराते हैं जब एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हक अधिकार के साथ समझौता करता है। आप बाला साहब बाल ठाकरे को पूरा देश अभी जानता है, एक मजबूत नेता महाराष्ट्र के, लेकिन शुरुआत कहां से हुआ न? जब मद्रास के लोग महाराष्ट्र में हावी हो गए, मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए, महाराष्ट्र में मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए, तब बाल ठाकरे आके बोले कि महाराष्ट्र मराठी मानुस का। क्या गलत बोले भाई? क्या गलत बोले? महाराष्ट्र मराठी मानुस का पहले, फिर आइए जो आना है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में झारखंडी फर्स्ट। और हमने ईमानदारी से बताइए तो क्या किसी बिहार के प्रोफेसर का हमने विरोध किया है? क्या उत्तर प्रदेश के किसी डीसी या एसपी का हमने विरोध किया है? नहीं, चूंकि वो ए ग्रेड की नौकरी है, वो ए ग्रेड की नौकरी है, वो देश स्तर में कोई कहीं से आ सकता है। भैया अगर चपरासी में भी आप चले आएंगे तो बताइए छोटा भाई विरोध करे कि नहीं करे? अरे भाई ये झारखंड के भोले भाले लोग हैं कि हमने आपको जमीन भी दिया, नौकरी भी दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिला, अच्छा स्वास्थ्य भी मिला, करोड़ों का टेंडर भी मिला, और गुनाह क्या हो गया? झारखंड में जय झारखंड बोलना गुनाह हो गया, झारखंड में झारखंडियों की हक की बात करना गुनाह हो गया। तो इसलिए
दोहरे ना सोचे, ठंडे दिमाग से और दिल से मैं ये आप पे सोचने के लिए छोड़ देता हूँ, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप सोचिए, फिर सुबह एक दिन आइए, मिलते हैं और बैठ के हम लोग बात करते हैं। और उस समय आप बोलिए कि जयराम महतो विधायक डुमरी आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उस समय आके कहिए। हमें कोई बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके IAS IPS के खिलाफ नहीं है, हम आपके प्रोफेसर के खिलाफ नहीं है, हम आपके जनरल मैनेजर के खिलाफ नहीं है। अब 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरी अगर आप ही करोगे तो आप ही बता दो हम क्या करें। हम अपने गांवों को लेकर दामोदर नदी में विसर्जन कर दें? हम अपने भाइयों को बहनों को लेकर नदी में जल समाधि में चले जाएं? बताइए, आप बताइए ना कि हमने किसी DC को जाके उसके